मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि तेरे बिना कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मदर डे है। अपनी माता के दिन, अपनी माता के लिए दिन समर्पित होता है। दोस्तों, आज का दिन वैसे माना जाए तो ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि माँ जिसने हमें जन्मा है, जो हमें इस लायक बनाया है, हमारे छोटे छोटे से अगर हमारे बुखार से लेकर कोई भी तबीयत बिगड़े तो माँ सबसे पहले खड़ी होती है, माँ सबसे पहले हाल पूछती है। हम माँ को क्या दे पाते हैं। दोस्तों, आज आप फेसबुक से लेकर यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर किसी भी जगह पर जाइए, प्लेटफॉर्म पर देखिएगा, हर जगह आपको माँ से जुड़े लोग अपने अपने माँ के साथ में वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। दोस्तों, क्या असल जिंदगी में भी हम अपनी माँ से इतना ही लगाव रखते हैं, या अकेले लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए इस प्रोपेगेंडा को अपनाते हैं कि हम माँ। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे। जिस घर में माँ और बाप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उस घर में दोस्तों पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद कहते हैं, आप मेरी पूजा करने से पहले अगर माँ बाप को खुश रखेंगे तो मैं खुद उस घर में चल कर आऊंगा, उस घर में मेरा वास होगा। ऐसी है माँ बाप की कृपा। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया, मदर डे आएगा, फादर डे आएगा, जिस भी डे आएगा उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। फोटो उठाई, लगा दी। कभी माँ का हाल पूछने नहीं जाते, कभी बाप का हाल पूछने नहीं जाते। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? माँ, आपने क्या खाया? माँ, आपने क्या पिया? आप स्वस्थ हैं? ये कुछ नहीं। हम सिर्फ दिन रात दूसरों से टाइम निकालकर फ़ोन पर बात करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ में पैसा कमाना है, हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, पैसे वाला बनना है। ठीक है, ये सब कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। हम भी कहते हैं पैसा कमाना चाहिए, लेकिन भाई साहब, आप सबको टाइम देते हैं, सबके लिए आपके पास टाइम है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, उस टाइम अगर माँ का फ़ोन आ जाए तो आप ये कह दोगे, माँ थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, अभी माँ मेरे पास टाइम नहीं है, या माँ मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा हूँ। क्या उसके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? वो भी तो आपकी खुशियाँ चाहती है, वो भी तो आपसे प्रेम करती है, वो भी तो आपके बच्चों से जाना, आप भी तो उसके बच्चे हैं, आपको भी तो उसने जन्मा है। बस लोग, सच्चाई ये है दोस्तों कि ये भूल जाते हैं, माँ बाप को कूड़ा कचरा समझने लगते। घर में जैसे हम लोगों की शादी होगी, मैं सच कह रहा हूँ, जब शादी होती है तो माँ बाप को साइड में हटा देते हैं। फैमिली को पहले, किसी भी चीज़ के लिए फैमिली को पहले पूछेंगे कि यार तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है। बच्चों से पूछेंगे, यार तुम्हें भूख लगी होगी, बताइए, मैं होटल से पैक करवा के लाता हूँ। आज मैडम ने कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना, आज आप पैक करवा के लाइए, भूख बहुत जोर से लगी है। या हमें कहीं घूमने जाना है, आज उधर जाना है, इस मंदिर जाना है, या हमें कहीं गुरुद्वारे जाना है, या मस्जिद जाना है, जहाँ भी जाना है। तो आपकी वाइफ आपसे कहेगी, और आप टाइम निकाल कर, अगर ऑफिस के टाइम में भी बिजी हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो उसका भी शेड्यूल आप चेंज कर देंगे। कभी आपने माँ के लिए किया है ऐसा? या माँ ने कहा कि बेटा आज हमें इधर जाना है, तो आप उसे टाल दोगे, माँ आज नहीं, अब चलते हैं, फिर चलेंगे, टाइम नहीं है माँ मेरे पास, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, दिन रात काम करता रहता हूँ, क्या करूँ माँ? तो माँ अपने मन को समझा लेती है, ठीक है बेटा, जब तुम्हें टाइम मिल जाए, जब तुम फ्री हो जाओ तब आ जाना। दोस्तों, माँ और बाप, ये 2 ऐसे लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। किसी लोगों के स्वर्ग से धार गए हैं, किसी लोगों के इस जीवन में हैं, अभी हैं। तो सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो आपसे निस्वार्थ, इनका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, आपकी खुशियां, सिर्फ आपको दुख नहीं, खुशियां चाहते हैं। आप खुश रहें, पैसे वाले बने, खूब नाम रोशन करें। सबसे ज़्यादा खुश होंगे तो आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी नहीं होंगे, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, आपके शत्रु तो होंगे ही नहीं।
आपके जितने भी नज़दीक हों, जितने नज़दीक से नज़दीक जो लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे। सिर्फ माँ बाप अंदर से प्रफुल्लता और अलग से चेहरे पर चमक रहेगी, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा नाम कर रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जीवन में जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े रहते हैं, जीवन साथ देते हैं। जब आपका छोटे में, जब आपका जीवन छोटा हो, मतलब बचपन काल होता है, बचपन में अगर रात में आप टॉयलेट कर देते हैं, सुसु कर देते हैं, तो आपको तो उस समय बचपन होता है, जब आपकी एज 6 महीने या 7 महीने की होती है, आप तो बिल्कुल नादान वो बालक होते हैं, कोई ज्ञान ही नहीं होता है। तो आप चारपाई पे लेटे लेटे टॉयलेट कर देते हैं। तो रात के समय माँ क्या करती है मालूम? उस जहाँ आपने टॉयलेट की है उस जगह पर खुद लेट जाती है, और जहाँ खुद लेटी थी सूखे में, वो खुद अपनी उस जगह पर आपको लेटा देती है। ये होता है माँ का प्रेम। वो सोचती है अगर हमारा बेटा रात भर इस जगह पर लेटेगा तो जो आपने टॉयलेट की है उससे आपको तकलीफ होगी और आप रात भर सो नहीं सकते हैं। लेकिन वो खुद सो सकती है, लेकिन आपको नहीं सुलाएगी। ये होता है माँ का प्रेम, माँ का भाव। बहुत से नादान बच्चे शैतानियां करते रहते हैं और माँ माफ करती रहती है। जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, हम परिवार की ज़रूरत होती है, तो कहीं हम इधर घूमने चले जाते हैं, कहीं हम इधर घूमने चले जाते हैं। कभी हम माँ बाप से ये नहीं कहते कि आपको भी चलना है, आपको भी खाना है, या हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आपको भी कुछ लाना है। इतना नहीं करते। दोस्तों, ये बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, जो भी सुनेगा और जो भी देखेगा उसे बहुत कड़वा लगेगा कि राजू पाठक आप बोल क्या रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सच्चाई है, ये कलयुग में सच्चाई है। ये सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती है। आप ये माने या ना माने, अगर आज तुम माँ बाप की सेवा करते हो तो आपके बच्चे देखेंगे। अगर आप माँ बाप के तौर तरीक़ों को सही तरह से निभाते हो तो आपके बच्चे देखेंगे, कल के दिन आपके साथ भी वही सलूक करेंगे, वही व्यवहार वे आपके साथ भी करेंगे। और अगर आज आप अपनी माँ से दूरी बनाते हैं, अपनी माँ को कष्ट देते हैं, अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, तो ध्यान रखिए आपके बच्चे भी देख रहे हैं, कल के दिन आपको कष्ट जरूर देंगे, आपको भी उसी। दोस्तों, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको एहसास हो जाएगा कि माँ कितनी प्यार करती है अपने बच्चों को। दोस्तों, एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। गर्लफ्रेंड कह लो या पत्नी कह लो, उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन दोनों में बातचीत हो गई और पत्नी ने पति से कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। पति ने कहा, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अगर मैं किसी को करता हूँ तो आपको करता हूँ। बोले, झूठ बोलते हो आप, मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो उस लड़की ने कहा, अरे पगली, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम कहो मैं क्या जो भी तुम कहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा, तब तो यकीन हो जाएगा कि मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल कर हमारे लिए ला सकते हो? मैं यकीन मान लूंगी कि तुम मुझसे सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती। उसका दिमाग खनका। लड़का बोला, जोश जोश में उसने कह दिया कि हाँ, क्यों नहीं, मैं लाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, जाओ अपने घर जाओ और अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओ। तो वो लड़का थोड़ा मतलब इतना दिमाग का तेज नहीं था कि कलेजा होता क्या है। उसने बात में कह तो दिया कि हाँ, कलेजा हम माँ का लाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि लड़का घर जाता है, शाम के समय अनमन टाइम में बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता है और खाना भी नहीं खाता है। तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हो गया, इतना आज किसी से बात नहीं कर रहे हो, आज मूड तुम्हारा खराब सा लग रहा है, क्या कारण है, बताओ। अगर कोई मुझसे कोई व्यवस्था हो सकती है, आप पैसे की ज़रूरत है या कुछ किसी ने आपसे कुछ कह दिया है। तो लड़का कहता है, माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो माता ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, प्यार करते हो, आप कहो तो मैं उसके घर जाके उससे बात करूँगी और उन्हें मनाऊंगी कि
हमारा लड़का आपकी लड़की से प्यार करता है और शादी करने के लिए तैयार करूँगी उनको। तो लड़का कहता है माँ उस लड़की की एक शर्त है। तो माँ कहती कैसी शर्त है, बताओ बताओ बेटा कैसी शर्त है। तो लड़का कहता है माँ वो लड़की कह रही थी कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओ। माँ का दिमाग खनका। माँ तो माँ होती है भाई। माँ ने कहा छोटी सी बात और इतने में तुम नाराज हो गए हो। छोटी सी बात है बेटा, सुबह जब जाना तो लेते जाना। लड़का प्रसन्न हो गया क्योंकि माँ खुशी चाहती है अपने बच्चे की, हर एक छोटी सी खुशी में अपने आप चाहती है। सुबह हुई, माँ रात में लेटी, रोती आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोती जा रही है और उसने चाकू से अपना कलेजा निकाला। और बेटे उससे लड़के से बोला, लड़के से रात में ही उसने कहा कि बेटा सुबह जब जाना तो उस बक्से में जो एक डिब्बा रखा है मैंने कलेजा उसमें रख दिया है, तो तुम मुझे मत जगाना, सुबह सुबह तुम्हें बहुत दूर तक जाना होगा तो उससे उठाकर और लेके चले जाना। लड़का ने कहा ठीक है और वो खुशी खुशी सो गया। सुबह जैसे हुई तो माँ ने रात में ही एक चाकू से अपना कलेजा निकाल कर उस बक्से में रख दिया। और बेटा ने जैसे ही रात में माँ ने कहा था कि मुझे आप परेशान मत करना, तुम्हें सुबह जल्दी निकलना है, तो कलेजा, क्योंकि माँ खुद मर रही थी इसलिए उसने कहा, ऐसा कहा। माँ ने उठाया और कलेजा उस बक्से में रख दिया और वो लड़का सुबह उठा, उस कलेजे को उठाया और चल दिया। तो रास्ता थोड़ा लंबा था, चलते चलते रास्ते में ठोकर लगी और वो कलेजा हाथ से जाके गिर गया। तो मालूम वो कलेजा क्या कहता है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उस लड़के की आवाज, लड़की ने जो आवाज सुनी तो उसका माथा ठनक गया। बोली माँ तो हमारी है नहीं, आवाज कहां से आई। तो यकीन मानिए वो कलेजा उस लड़के से कह रहा है बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें। और उस बेटे ने जब उस बक्से को, डिब्बे को खोलकर देखा तो माँ का कलेजा था। जोर जोर से रोने लगा कि हे माँ मैंने ये क्या कर दिया, हमने तो आपकी जान ले ली, आपका हार्ट ये दिल था। फिर क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, माँ मर गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ से ज्यादा प्रेम करने वाला संसार में कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी। माँ बाप से ज्यादा, आपकी पत्नी क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, उतना ही आपकी माँ बाप आपसे प्यार करती है। तो ये मदर डे के लिए था दोस्तों। हम लोग डीपी और फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत लगाते हैं, लेकिन हमें ऐसा ही रूटीन अपने जीवन भर बनाए रखें। माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई बड़ा पुण्य नहीं है। माँ बाप इस दुनिया में साक्षात भगवान का स्वरूप है। उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी तपस्या, उनका खान पीन ही ईश्वर शक्ति का बुलावा है। ईश्वर को आप कभी ना जाएं, मंदिर कभी ना जाएं। ईश्वर की आप कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ माँ बाप। आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ईश्वर, मैंने ये राजू पाठक ने क्या कहा था। दोस्तों तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। और मदर डे पे आई लव यू माँ, सभी माँओं के लिए लव यू माँ और चरण वंदन अभिनंदन पहुंचे। जय श्री राम।